जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र है। पेपर का नाम क्या है जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है? पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं। ये क्लास 1 है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपका पूछा है, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के दोस्तों समाजवाद को क्या कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा, आप लोग मुझे 2 सेकंड का समय दीजिए। चलिए ठीक है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है भैया? वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसमें हर साल जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी को इस क्लास में कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है तो उदारवाद से संबंधित है। ठीक है, मुक्त श्रम की व्यवस्था किससे संबंधित है? उदारवाद से। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, यह भी हर साल प्रश्न पूछा जाता है। यूटोपिया पुस्तक की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी भैया? तो टॉमस मूर के द्वारा यूटोपिया पुस्तक की रचना की गई थी। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि यूटोपिया पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यूटोपिया पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? ध्यान रखिएगा 1516 ईस्वी में यूटोपिया पुस्तक प्रकाशित हुई थी। किसने लिखा था भैया? तो थॉमस मोर ने लिखा था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं साथियों। क्या है? प्रश्न नंबर 4 है आपका, किसने मार्क्सवाद को अस्तित्ववाद से संबंध करने की कोशिश की? तो जो कामू थे दोस्तों, इन्होंने ठीक है मार्क्सवाद को अस्तित्ववाद से संबंध करने की कोशिश की है। अच्छा, जो लोग नए आए हैं दोस्तों या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चलिए अच्छा, लाइक भी कर दीजिएगा क्लास अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास है ये। प्रश्न नंबर 5 क्या है साथियों? समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है CEM जोड़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे आपको क्या है, इनमें से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? बताइए कौन है भैया? तो हाफ्स क्या है? आदर्शवादी विचारक नहीं है। बाकी अगस्त काम्टे, हेगल और CH ग्रीन ये सभी क्या हैं? आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है, थॉमस हाफ्स आपके आदर्शवादी विचारक नहीं है। चलिए 7वां प्रश्न क्या भैया, राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत क्या है? राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत होता है मानव स्वभाव एवं भाषा, भूगोल एवं इतिहास, जाति एवं धर्म। ये सभी क्या है? राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे क्या है? प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों आपका है, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया भैया? रॉबर्ट ओवेन द्वारा समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, अच्छा कब किया गया था ये भी पूछता है तो याद रखिएगा 1827 में रॉबर्ट ओवेन द्वारा समाजवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे आपको क्या है, ये भी हर साल प्रश्न पूछा जाता है, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो यह एडम स्मिथ की पुस्तक है भैया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए ये भी पूछता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई थी? तो ध्यान रखिएगा वेल्थ ऑफ नेशंस 1976 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। ठीक है, चलिए यह राष्ट्र की धन निर्माण प्रक्रिया के एकत्रित विवरणों में से एक है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा साथियों, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, किसका कथन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है साथियों, लॉर्ड एक्टन का यह कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे आपको क्या है, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? तो यह भैया कहे थे आपके कैटलिन ने। ठीक है,
कैटलिन ने कहा था राजनीति को शक्ति का विज्ञान। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। यह किसने कहा शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। तो यह बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। चलिए ये जो प्रश्न है आपका किसने कहा, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं अधिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सभी आपके कहीं ना कहीं हर एग्जाम में, ये हर विश्वविद्यालय में भारत के पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, हर साल पूछे जाते हैं ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है। तो ज्ञान, संगठन, सत्ता और प्रशिक्षण। देखिए संगठन, सत्ता और प्रशिक्षण ये क्या है, शक्ति के स्रोत होते हैं। ज्ञान आपका शक्ति का स्रोत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे क्या है। प्रभाव का स्रोत है संपत्ति, शिक्षा, आकर्षण। ये सभी क्या है भैया, ये सभी आपके प्रभाव के स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 15 है सत्ता का प्रमुख कार्य है। सत्ता का प्रमुख कार्य क्या होता है, समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना। ये तीनों क्या है, सत्ता के प्रमुख कार्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है। तो यथार्थवादी जो सत्ता है भैया, यह आपका सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 16 का। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है। प्रश्न नंबर 17 है लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है। तो साथियों जो राजनीतिक कार्यों का विधिकरण तथा विशेषीकरण है, और समानता है, परिवर्तन की क्षमता है, ये सभी क्या है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। राजनीतिक संस्कृति किसकी अवधारणा है। समाजशास्त्रीय अवधारणा भी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर क्या है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने स्रोत हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार दोस्तों सत्ता के 3 स्रोत हैं। अच्छा सर ये बताइए मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 स्रोत हैं, कौन कौन से हैं ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए मैक्स वेबर के मुताबिक सत्ता के 3 स्रोत होते हैं, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग, किसका कथन है। तो रॉबर्ट बिरस्टीट का कथन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है। अच्छा इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा, मुझे 1-2 सेकंड का समय बस दे दीजिए। चलिए वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 22 है साथियों। निम्न में से मार्क्सवादी समाजवाद किसका आग्रह करता है। बताइए मार्क्सवादी समाजवाद किसका आग्रह करता है। तो आर्थिक समानता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 23 नंबर प्रश्न है साथियों। कौन राज्य को एक वर्ग संस्था मानता है। बताइए जॉन लॉक, हेगल, बेंथम है, ठीक है। ये बेंचम नहीं है साथियों, बेंथम है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, बेंथम है, ठीक है। इनका नाम है बेंथम, या फिर इनमें से सभी। तो वर्ग एक वर्ग संस्था है, जो राज्य है एक वर्ग संस्था है, यह इन सभी ने ये सभी मानते हैं, ठीक है। जॉन लॉक, हेगल और बेंथम, ये तीनों लोग राज्य को एक वर्ग संस्था मानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 24 है साथियों। प्राइवेट संपत्ति के संबंध में मार्क्सवाद का क्या विचार था। प्राइवेट संपत्ति के संबंध में मार्क्सवाद का विचार था कि यह शोषण का एक यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा 25 नंबर प्रश्न क्या है। 25 नंबर प्रश्न है साथियों, यहाँ द्वंद्वात्मक रहेगा, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचार को मार्क्स ने लागू किया था इतिहास के क्षेत्र में, पदार्थ के क्षेत्र में, विचार के क्षेत्र में या दर्शन के क्षेत्र में। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचार को कार्ल मार्क्स ने पदार्थ के क्षेत्र में लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 26 नंबर प्रश्न क्या है।
मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार किससे ग्रहण किया था? यानी जो कार्ल मार्क्स थे साथियों, इन्होंने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है विचार, ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विचार को किससे ग्रहण किया था, यानी किससे लिया था? तो हेगल से लिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यह प्रश्न आएगा, याद रखिएगा 2024-25 के एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है आपका, प्रश्न नंबर 27 है, मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या किस विशुद्ध रूप में की है? तो किस रूप में की है भैया? भौतिकवाद के रूप में, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या भौतिकवाद के रूप में की है, ध्यान रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, मार्क्सवाद समाजवाद किसके विपरीत है? बताइए, मार्क्सवाद समाजवाद जो है वो किसके विपरीत है? तो व्यक्तिवाद के विपरीत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, कानूनी प्रभुसत्ता का निम्न में से कौन सा एक समर्थक है? मैकाइवर, लास्की, ऑस्टिन या फिर हेगल? तो कानूनी प्रभुसत्ता का जो समर्थक है वह जॉन ऑस्टिन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी हर साल प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिएगा। जॉन ऑस्टिन ने कहा था दोस्तों कि कानून संप्रभु का आदेश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 क्या है, विधान पालिका का मुख्य कार्य है? विधान पालिका का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? कानून निर्माण, ठीक है। विधान पालिका का मुख्य कार्य होता है कानून निर्माण। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या है, कानून का अंग्रेजी शब्द निम्न से निकला है? लॉक से निकला है भैया, ठीक है, LOG। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, लॉक का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना, जिसे इंश्योर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, हमारा क्या है, कानून शब्द राज्य का शिशु ही नहीं वरन उसका जनक भी है, यह शब्द किस विद्वान के हैं? तो यह जो कहा था मैकाइवर ने कहा था भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 34 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न कानून का स्रोत नहीं है? बताइए, रीति रिवाज, धर्म, समिति या फिर शिक्षण? इनमें से कौन कानून का स्रोत नहीं है? तो शिक्षण क्या है भैया? कानून का स्रोत नहीं है, ठीक है। रीति रिवाज, धर्म और समिति ये क्या है? कानून के स्रोत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 35 है, राज्य अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश को कहा जाता है? तो अध्यादेश कहा जाता है, ठीक है। राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है राज्य के अध्यक्ष के द्वारा, उसे अध्यादेश कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 36 है साथियों, प्लेटो के गुरु का नाम बताइए जिसे दंड के रूप में जहर का प्याला भी पीना पड़ा था? तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, सुकरात जो है जहर का प्याला पिए थे, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर बी है, यह प्लेटो के गुरु थे, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या है आपका, दंड व्यवस्था का कौन सा सिद्धांत अदले बदले की बात करता है? तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 है साथियों, कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है? तो यह सीले कहते हैं भैया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 39 नंबर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है, यह शब्द किसके हैं? यह शब्द हैं आपके अगस्टाइन के, ठीक है, अगस्टीन के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 40 नंबर प्रश्न क्या है आपका, राजनीतिक शक्ति निम्न में से किसमें निहित होती है? बताइए, राजनीतिक शक्ति जो होती है किसमें निहित होती है? तो लोगों की इच्छाओं में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करिए, आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा साथियों।